भाग्य को कोसने वाले लोग इस कहानी को ज़रूर सुने। एक बार एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या ज़िंदगी है मेरी। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मज़े का। ना इससे खाने की चिंता है, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार के लिए शिकार करने की। और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल ज़िंदगी तो यही जी रहा है, जीवन तो यही है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या यह हमने सच सुना है कि तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर वह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही घेरता है, हर तकलीफ़ मेरे साथ ही है। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर से सोच ले, हमने तुझे यह प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर तू फिर भी बाज बनना चाहता है तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया फिर हम तुझे दोबारा इंसान नहीं बनाएंगे। और यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी फिर ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और आसमान में एक मज़े की ज़िंदगी है, यह सोचता है। असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी और ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर भी होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियाँ इकट्ठी करके वह अपने एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है, सुबह उठकर शिकार भी करूँगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करूँगा, खुली हवाओं में उड़ूँगा। सुबह उठते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं ज़मीन में मुझे कोई शिकार नज़र आ जाए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूँ और वहीं पर उसे खा लूँ। लेकिन उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास एक जंगल होता है और उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार उसके हाथ आ जाए। वह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब वह उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है तो उसकी नज़र
एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है, जो कि काफ़ी लो अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है और उसे पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है, चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है, सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूं और अपनी भूख मिटा लूँगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है, वह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में, हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है। वह ऊंचाई पर जाकर अपनी तेज़ नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। फिर वह पास के उस जंगल में चला जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नज़दीक आ जाता है, तो वह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है, शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतज़ार कर रही हो, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी ना होती है। आज इसे एक बीमार चिड़िया नहीं मिलती है। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है, कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भी भूख मिटा लूँगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। तूफान की हवा इतनी तेज़ होती है कि उसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंक देती है और उसे कहीं दूसरी तरफ फेंक देती है। तो जहाँ वह गिरता है, वहाँ नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है, जो उसके पंजे में गड़ जाती है। इसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज़ बारिश होती रहती है और वह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेज़ी से बहने लगते हैं। सब कुछ पहले के जैसे हो जाता है, लेकिन वह बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। उसके पाँव में बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी, उसकी वजह से उसका पंजा बुरी तरह छत विछत हो जाता है। और मैं बता देती हूँ कि बाज का जो पंजा होता है, वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अभी इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया उसे मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवा का एक झुंड इसे परेशान करने पर लग जाता है। इसके ऊपर आकर उसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर इसके पीछे आ जाते हैं और यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह उसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार उसके पीछे आकर उसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेज़ी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी
बंद हो जाती है, उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो फिर वह वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते और वे नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वह भूखा भी था और घायल भी था। तो वह उड़ता है और थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाता है और कौवे फिर से आकर इसे परेशान करने लग जाते हैं। इस तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब वह बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाता है, उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लग जाता है। तो वह किसी तरीके से उड़कर ही पास के इंसानों की एक हॉस्पिटल होती है, उसकी छत पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता, तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ ही है परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह छत पे अपना दम तोड़ देता है और वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता, काश में